गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे टॉप न्यूज। जबलपुर में डबल मर्डर केस में आरोपी नाबालिग बेटी गिरफ्तार। पुलिस ने हरिद्वार से किया अरेस्ट, साथ ही बॉयफ्रेंड हुआ फरार, तलाश जारी। इंदौर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। देर रात टैक्स चोरी को लेकर मारा शहर के 4 पब्स पर छापा। विभाग को बड़े कर चोरी की मिली थी जानकारी। सागर में जमीन विवाद के मामले में दलित परिवार से राहुल गांधी ने की फोन पर बात। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कराई बात। एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश गर्मी का सितम जारी। कई शहरों का पारा 48 डिग्री के पार। ग्वालियर में गर्मी ने 87 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज झारखंड और पंजाब के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। राजमहल, दुमका और जालंधर में करेंगे जनसभा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। मध्य प्रदेश की अभी की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पहली खबर इंदौर से है, जहां देर रात तक चलने वाले पबों पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि ये पब टैक्स चोर है। वहीं दूसरी खबर जबलपुर से है, जहां बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता और भाई की हत्या करने की आरोपी नाबालिग को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 मार्च की रात हत्या के बाद वो बॉयफ्रेंड के साथ हरिद्वार भाग गई थी, जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरी खबर यह है कि शिवपुरी जिले से खबर यह है कि उर नदी परियोजना से जुड़े दस्तावेज जलाने के मामले में पुलिस ने 31 लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। और चौथी खबर यह है कि राजधानी भोपाल से खबर है, नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम तोड़कर पैसा निकालने की कोशिश की है। यह घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। फिलहाल ये 4 बड़ी खबर है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। पहली बड़ी खबर यह है कि हम आपको कुछ जीएसटी चोर पब से मिलवाते हैं जहां पर कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि यह कैसा इश्क है जहां पर पापा और भाई को एक नाबालिग ने मरवा डाला। और तीसरी खबर दस्तावेज जलाने वालों पर कार्रवाई हुई है। और चौथी बड़ी खबर एटीएम से पैसे निकालने की, एटीएम को तोड़कर पैसे निकालने की नाकाम कोशिश की गई है और वो कैमरे में कैद कर लिए गए हैं। तो 4 शहर और 4 बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इंदौर, शिवपुरी, भोपाल और जबलपुर की ये चारों खबर है। और आपको बता दें कि इंदौर में बड़ी जीएसटी चोरी की जानकारी मिली थी, जब कई पबों पर छापा मारा गया, जिसमें से 4 पब हैं। और जबलपुर में तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, एक नाबालिग ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पापा और भाई को ही मरवा डाला। इससे हैरानी की बात क्या होगी। और शिवपुरी से खबर आपको यह है, बता दें कि 10 जलाने वालों पर कार्रवाई हुई है। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, निहारिका और साथ ही साथ नासिर गौरी। निहारिका, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि 4 पबों पर कार्रवाई की गई है। क्या ये चारों लंबे समय से इनकी कंप्लेन मिल रही थी, जीएसटी चोर ये पब थे, या और भी कोई कर चोरी का इन पर आरोप था? जी राहुल, आपको बता दूं, कल देर रात जीएसटी विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई काफ़ी दिनों बाद हुई है। जीएसटी विभाग ने काफ़ी समय बाद किसी पब पर शिकंजा डाला है और ऐसे में 1 नहीं 2 नहीं, एक साथ 4 पबों पर उन्होंने कल कार्रवाई की है। और कारण यही है कि पिछले काफ़ी समय से उन्हें बड़ी कर चोरी की शिकायतें जो है वो मिल रही थी। कई बार इन्हें नोटिस भी दिया गया था, कई बार इन्हें संकेत भेजे गए थे कि आपके पास से कर चोरी की जो शिकायतें हैं वो मिल रही है। और ऐसे में जब उस
नोटिस पर भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जीएसटी विभाग जो है उन्होंने कल अचानक पहुंचकर एक बड़ी कार्रवाई की है, दबिश दी है और 4 बड़े पबों के संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उन लोगों ने वहां पर पहुंच के सारे दस्तावेज जो है उन्हें खंगाले हैं और जो भी कर चोरी की शिकायतें हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले काफी समय से इन्हें शिकायतें मिल रही थी। और आपको बता दूं, इंदौर के जितने भी बड़े पब्स हैं उनमें ये 4 बड़े नाम हमेशा आते हैं, चाहे वो TDS हो, GNT हो या फिर उसके अलावा कोको लोको हो। कोको लोको अभी हाल ही में खुला था और जब से वो खुला था तब से वहां पर जिस तरह से भीड़ पहुंच रही थी उसी समय से जीएसटी विभाग की इसके ऊपर निगरानी थी, क्योंकि अगर बाकी क्लब्स को देखा जाए, TDS देखा जाए, GNT रोड पर देखा जाए तो ये पिछले काफी समय से संचालित हो रहे थे। लेकिन कोको लोको हाल ही में खुला था और ऐसे में जब से वो खुला था वहां से 2 बार शिकायतें सामने आ चुकी थी। एक बार विवाद का मामला भी सामने आया था और इस तरह से जब से शिकायतें मिल रही थी ये जीएसटी विभाग की निगरानी में वो था और उसके बाद उसे नोटिस भी दिया गया था। लेकिन मामले में किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद जीएसटी विभाग को कदम उठाने पड़े और जीएसटी विभाग ने जाकर इस मामले में कार्रवाई की है। कल देर रात 4 बड़े पबों पर कार्रवाई की और राहुल, ये हम मान सकते हैं कि ये 4 क्लब्स पे जो कार्रवाई हुई है इससे बाकी क्लब्स के लोगों को भी जो है एक संकेत दिया गया है कि अगर कर चोरी कहीं पर भी हो रही है तो वे लोग इसको दूर करें, शिकायत बात है कि अगर आप कर चोरी करते हैं, जीएसटी चोर हैं, तो एक न एक दिन तो आप पकड़े ही जाएंगे। नासिर गौरी, ये बताइए, दस्तावेज जलाने वालों पर चूंकि ये बड़ा अपराध है, सिर्फ उनको निलंबित ही क्यों नहीं किया गया, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और जरा खबर क्या है हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए आप। देखिए राहुल, IBC ने खुलासा किया था कि जो कोसी नदी परियोजना है उसमें 2208 करोड़ की ये परियोजना है, उसके अंदर घोटाला हुआ है। कल हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर की जांच समिति ने 31 लोगों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, 3 लोगों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही 27 जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कोतवाली थाना पुलिस है शिवपुरी की, वहां पर आवेदन दिया गया है FIR के खिलाफ। और जैसा कि ये जो घोटाला है सिलसिलेवार तरीके से उसकी परत उसके घोटाले को उजागर किया था IBC 24 ने, जिसके बाद कलेक्टर ने एक जांच कमेटी गठित की थी। कलेक्टर की जांच कमेटी ने देर रात अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें माना है कि इस परियोजना में हर स्तर पर घोटाला हुआ है। साथ ही जमीनों के दस्तावेज में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें 31 व्यक्तियों के नाम पर 5 करोड़ से ज्यादा की राशि को ट्रांसफर कर दिया गया। इस काम को अंजाम देने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, मेंटेनर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर था रूप सिंह परिहार, उसने जो नजूल शाखा के जो लोग थे उनके साथ में मिलकर इस तरह के कृत्य को करने का अंजाम दिया था। जिसके बाद IBC 24 ने परत दर परत इनका खुलासा किया और उसके बाद पहले तो उन्होंने उन दस्तावेजों को जलाने की कोशिश की, जला दिया, कोशिश नहीं की बल्कि जला दिया अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रूप सिंह परिहार ने। उसके साथ ही जांच चल रही थी, 2 अलग अलग जांच चल रही थी, जिसमें अब देर रात ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आज 27 लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि कल रात को देर रात को आवेदन कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गया है और आज FIR हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही गुड न्यूज हमारे दर्शक सुनना चाहते थे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में कि 27 लोगों के खिलाफ आज FIR दर्ज हो जाएगी, जैसा कि हमारे संवाददाता नासिर गौरी बता रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जबलपुर से एक खबर है उसे अपने दर्शकों को अपडेट करना है। जबलपुर में रेल कर्मचारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के मासूम बेटे की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वारदात के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हुई मृतक की नाबालिग बेटी को हरिद्वार पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड और हत्या का आरोपी मुकुल सिंह पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया है। अभिषेक, आपसे ये जानना है कि जो नाबालिग मृतक की बेटी थी, क्या उसने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही मर्डर किया है? हाँ, देखिए राहुल, बीते 70 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया था जब ये वारदात हुई थी। 15 मार्च को वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक की जो बेटी है नाबालिग 17 साल की, वह अपने प्रेमी मुकुल राज 21 साल का था, उसके साथ फरार हो गई थी। पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, लेकिन वह एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए पुलिस को चकमा दे रहे थे। और उसके बाद जब पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ा, क्योंकि बीच में ये दोनों आरोपी जो है नेपाल भी जाने की खबर लगी थी, पुलिस की टीम नेपाल भी गई थी, लेकिन खाली हाथ पुलिस को वापस आना पड़ा था। उसके बाद पुलिस ने हर राज्य में इनके जो पोस्टर थे वह सर्कुलेट किए थे, वह चिपकाए थे। और कल
जिस हरिद्वार के आश्रम में ये रुके थे, उस आश्रम के चौकीदार ने वो पोस्टर वहां पर देखे थे और उसका जो चेहरा था पोस्टर का, वह मुकुल सिंह से मिल रहा था। और उसके बाद उसने जो है हरिद्वार पुलिस को इसकी सूचना दी थी और हरिद्वार पुलिस ने पोस्टर पर छपे हुलिये के आधार पर मुकुल सिंह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुकुल जो है काफी शातिर था, वह क्राइम सीरियल देखने का शौकीन था, तो वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। लेकिन हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में नाबालिग जो बेटी है मृतक की, वह आ गई है। पुलिस अभी उससे हरिद्वार पुलिस पूछताछ कर रही, जबकि जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार पुलिस के से मिली जानकारी के बाद रवाना हो गई है। आज सुबह जो है वहां पर हरिद्वार जबलपुर पुलिस की टीम पहुंचेगी, वह नाबालिग की बेटी से पूछताछ करेगी और उसको फिर हिरासत में लेकर अपने साथ वापस जबलपुर आएगी। हालांकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि हरिद्वार पुलिस ने जो है पूरे इलाके में नाकाबंदी कर ली है, क्योंकि मुकुल सिंह वहां पर देखा गया था, वह हरिद्वार से बाहर ना जा पाए, इसलिए उसे गिरफ्तार करने के लिए अब हरिद्वार पुलिस भी भरसक कोशिश कर रही है। क्योंकि अब जबलपुर पुलिस की एक टीम वहां पहुंचेगी तो दोनों टीमें संयुक्त रूप से मुकुल को पकड़ने की एक कोशिश करेगी, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट पुलिस ने सीज कर दिए थे, लगातार इन पर दबाव बढ़ रहा था और यह छुपने के लिए मंदिर और आश्रम का सहारा ले रहे थे, क्योंकि आश्रम में आसानी से वह रह भी सकते थे, वहां पर आराम से उन्हें खाने की 2 वक्त की रोटी भी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने अपने छुपने का ठिकाना जो है आश्रम को बनाया था। और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है नाबालिग बेटी को, क्योंकि इसने ही अपने प्रेमी मुकुल सिंह अभिषेक अच्छा खासा परिवार था और सवाल यही है कि ये कैसा इश्क है जिसने अपने बाप और भाई को मरवा डाला। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सागर की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है, मृतक परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। सीएम मोहन यादव ने यह बात कही है, झगड़ा फिर से ना हो, प्रशासन मुस्तैदी से पेश आए, गांव के लोग मिले तो आगे आपस में झगड़ा ना हो। कांग्रेस का काम अपोजिशन का है, उनको बोलते रहना है। मैं स्वयं सागर खुरई जा रहा हूं, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। मुझे घटना की जानकारी मिली है, उम्मीद करता हूं कि भगवान सब ठीक करेगा। मैं स्वयं जा रहा हूं सागर खुरई में, मुझे जानकारी मिली है और मेरी मृतक परिवार के साथ भी सहानुभूति है और कुल मिलाकर के गांव के लोग मिले तो यह आपस में झगड़ा आगे न हो, ऐसी स्थिति से समझ में आना चाहिए। हमने प्रशासन से भी कहा कि वो मुस्तैदी से पेश आए। कांग्रेस का काम अपोजिशन का है, उनको बोलते रहना, उनको खुद को मालूम है। तो कांग्रेस का काम अपोजिशन का है, उनको बोलते रहना है। इधर अनूपपुर से खबर यह कि फुनगा बीट के जंगल में आग लग गई है। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहा है। पहाड़ की गर्मी की वजह से अचानक आग ये लगी है। तेज हवा चलने से ये आग लगातार फैल रही है। चूंकि आप तो ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसा लगता है कि गर्मी हाफ सेंचुरी मार देगी। 48 के पार तो कई शहरों में टेम्परेचर हो गया है और अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ है। वहां पे कौन हाफ सेंचुरी मारेगा कौन नहीं ये पता नहीं, लेकिन गर्मी लगता है कि हाफ सेंचुरी के करीब खड़ी है। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम क्या है ये मैं आपको बता दूं। झारखंड और पंजाब के दौरे पर वो जा रहे हैं। झारखंड में राजमहल, दुमका, यहां पर उन्हें प्रचार करना है। पंजाब के जालंधर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करना है। सुबह 8:30 बजे सागर के बरोदिया जाएंगे। जैसा कि अभी बताया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आईबीसी पर कि मैं खुरई जा रहा हूं। बरोदिया नोनागीर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। फिर दोपहर 12 बजे झारखंड के राजमहल लोकसभा में सभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे दुमका लोकसभा में उन्हें जनसभा करनी है। फिर शाम को जब 5 बज जाएगा तो देवघर बाबा बैजनाथ की नगरी से पंजाब के जालंधर के लिए रवाना होंगे। शाम 6 बजे जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, सीएम उसे संबोधित करेंगे और रात 8 बजे जालंधर लोकसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करने का कार्य भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे।
देशभक्ति जन सेवा का नारा देने वाली मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और उनके परिवार को इलाज की चिंता से मुक्त करने पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की थी। लेकिन पुलिस विभाग की ये योजना जबलपुर पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अब पूछ रहे होंगे आप कैसे? तो असल में जबलपुर जिले में 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से करीब 700 पुलिस जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना और अपने परिजनों का इलाज पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तो करवाया, लेकिन अब उनके बिल अटक गए, भटक गए और लटक गए, जिसके लिए लगातार पीड़ित पुलिसकर्मी दफ्तर के साथ आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इसके उलट अस्पतालों के बिल का बोझ भी जबलपुर पुलिस पर बढ़ता जा रहा है। मेडिकल में अभी हमारे पास करीब 5 करोड़ के बिल लंबित है, और जैसे ही शासन से पुलिस मुख्यालय स्तर पे हमको बजट प्राप्त होगा तो जो हमारे पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो अस्पताल चिन्हित है उनको, और जो स्वयं जो इलाज कराए हैं उनको, उनके देयक उनने हमें प्रस्तुत कर दिए हैं और पूरा उनका बिल रेडी है, और जैसे ही बजट की राशि आती है तत्काल उनके खाते में समायोजित की जाएगी। अच्छा, बात तो सही है, बजट की राशि आएगी तभी तो आगे फॉरवर्ड की जाएगी,